नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों की, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। मंगलसूत्र वाले बयान पर सांसद संजय सिंह जी का हमला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि महंगाई और आर्थिक नीति ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी ने जनता का मंगलसूत्र तक छीन लिया है और अब सिर्फ ताली बजवाने की राजनीति हो रही है। संजय सिंह जी ने कहा कि देश की जनता रोजगार, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है। पेपर लीक पर बीजेपी पर बरसे संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी से जुड़े शिक्षा माफियाओं ने पिछले 12 सालों में 90 से अधिक पेपर लीक कर युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लाखों छात्र मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक माफिया उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। सांसद संजय सिंह जी ने सवाल उठाया है कि क्या यही देशभक्ति है जिसमें युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा है। नीट 2026 विवाद पर सांसद संजय सिंह जी का बड़ा बयान। नीट 2026 की परीक्षा के विवाद को लेकर सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होना युवाओं के साथ सीधा विश्वासघात है। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि 180 में से 135 सवाल लीक होने की बातें सामने आ रही हैं, जिससे पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जुड़े शिक्षा माफिया लगातार पेपर लीक करा रहे हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। संजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि युवा बेरोजगारी, नफरत, दंगों में उलझे रहें, जबकि उन्हें रोजगार और बेहतर शिक्षा की ज़रूरत है। मेरठ से गाजियाबाद तक निकलेगी आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा। क्रांति धरा मेरठ से बदलाव का कारवां शुरू होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के नेतृत्व में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का 5वां चरण 16 मई से शुरू होगा, जो मेरठ से गाजियाबाद तक निकलेगा। यात्रा के माध्यम से युवाओं के रोजगार और सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। पार्टी ने जनता से इस हक की लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल का नंबर जारी किया है, जो कि है 7544044440। मेरठ की पदयात्रा की तैयारी तेज, नुक्कड़ सभा में जुटे कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा की तैयारियों को लेकर मेरठ के शौकीन गार्डन में नुक्कड़ सभा आयोजित की जा रही है। दक्षिण विधानसभा उपाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज की अध्यक्षता में हुई इस सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और पदयात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक में प्रदेश प्रवक्ता अंकुश चौधरी जी, सलीम मंसूरी जी, यूसुफ कुरैशी जी, हेम कुमार, भरत लाल और हाजी अरशद कुरैशी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मऊ में आम आदमी पार्टी ने जनहित के मुद्दों पर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मऊ जनपद में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और मुख्य मीडिया प्रभारी सर्वेश मिश्रा जी की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह जी ने के नेतृत्व में जिलाधिकारियों से मुलाकात कर जनहित के मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी ने जनता की समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए प्रशासन से त्वरित कार्यवाही की अपील की है। सांसद संजय सिंह जी का हमला। मोदी राज में मेहनत नहीं, माफिया टॉपर बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज देश में मेहनती छात्र नहीं बल्कि शिक्षा माफिया टॉपर बन रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के संरक्षण में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है और युवाओं का भविष्य खतरे में है। ईडी बन गई बीजेपी की सुपारी किलर। सांसद संजय सिंह जी ने ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा है कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां ये एजेंसी विपक्ष की राजनीति हत्या करने के लिए सक्रिय हो जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। किसानों की बदहाली पर मोदी सरकार घिरी। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि भाजपा किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन आज किसान बदहाली और कर्ज में डूबा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान मर रहा है और सरकार सिर्फ दिखावे में व्यस्त है।
बेटियों की सुरक्षा पर सरकार से सवाल। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि जब सरकारें खुद अपराधियों को संरक्षण देगी तो बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा। उन्होंने भाजपा सरकारों को कानून व्यवस्था विफल करने का आरोप लगाया है। नीट 2026 रद्द होने पर आम आदमी पार्टी का हमला। नीट परीक्षा 2026 रद्द होने पर सांसद संजय सिंह जी ने इसे 22 लाख छात्रों और इसके परिवारों के साथ विश्वासघात बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 90 बार पेपर लीक होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है। लखनऊ की स्मार्ट सिटी पर सवाल। लखनऊ की LKS कॉलोनी में 1 महीने से शिविर के गंदे पानी में डूबे लोगों की तस्वीरें सामने आने के बाद भाजपा पर सवाल खड़े होते हैं। आरोप है कि योगी सरकार का विकास के दावे कर रही है, जबकि जनता गंदगी और बीमारी के बीच जीने को मजबूर है। KGMU में मरीज को ई-रिक्शा से ले जाने पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। लखनऊ के KGMU अस्पताल में एम्बुलेंस न मिलने पर रीढ़ की हड्डी के मरीज को ई-रिक्शा से ले जाने की घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। विपक्ष ने कहा है कि विज्ञापनों में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करने वाली सरकार जमीन पर पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। बदायूं में बेटी की रक्षा करने पर पिता की हत्या। बदायूं में बेटियों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक पिता को छत से फेंक कर मार देने की घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और भाजपा का भयमुक्त समाज सिर्फ नारा बनकर रह गया है। रायबरेली जिला अस्पताल में बेटे ने पिता को पीठ पर उठाया। रायबरेली जिला अस्पताल में स्ट्रक्चर न मिलने पर एक बेटा अपने बीमार पिता को पीठ पर लाद कर अस्पताल में घूमता नजर आया। यह घटना प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और सरकारी दावों की सच्चाई को उजागर करती है। नीट पेपर लीक पर सांसद संजय सिंह जी ने कहा, क्या पेपर लीक कराना भी देशभक्ति है। सांसद संजय सिंह जी ने नीट पेपर लीक पर मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब पेपर लीक करवाना भी देशभक्ति माना जाएगा। देश की आर्थिक स्थिति पर मोदी सरकार से जवाब मांगते हुए दिखे अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी ने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तेल और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि पूरा देश इस बयान से सदमे में है। तेल बचाने की अपील पर मोदी सरकार ने केजरीवाल जी के 3 सवाल किए हैं। केजरीवाल जी ने 3 सवाल किए हैं। पहला, देशवासियों को बताया जाए कि आखिर देश की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है कि ऐसी अपील करनी पड़ी। दूसरा, जब पूरी दुनिया, अमेरिका, ईरान तनाव से प्रभावित है तो भारत की हालात बाकी देशों से ज़्यादा खराब क्यों दिखाई दे रही हैं। तीसरा, हर बार मिडिल क्लास पर ही बोझ क्यों डाला जाता है, जबकि सरकार, मंत्रियों, अफसरों और बड़े उद्योगपतियों के खर्चों में कटौती क्यों नहीं की जाती। दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर फायरिंग पर अरविंद केजरीवाल जी का सवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर बाहर हुई फायरिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर गोलियां किसने चलवाई और इसके पीछे कौन लोग हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि देश में डर और धमकी की राजनीति नहीं चलनी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कट्टर पढ़ा लिखा हिंदू वाले मैसेज का जिक्र अरविंद केजरीवाल जी ने एक सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कट्टर पढ़ा लिखा हिंदू के मैसेज का जिक्र करते हुए कहा कि देश का पढ़ा लिखा वर्ग अब असली मुद्दों पर सवाल पूछ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है और अब लोगों को सिर्फ भावात्मक मुद्दों से भटकाया नहीं जा सकता। पंजाब के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से मिलेंगे CM भगवंत मान जी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा कि वह दिल्ली के
में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर पंजाब की जायज़ मांगों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों, सड़क परियोजनाओं और खाद्य आपूर्ति से जुड़े मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने मजबूती से रखा जाएगा ताकि राज्य के हितों की रक्षा हो सके। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ, तो हमें कीजिए विदा। मैं दर्शन शर्मा आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ आपसे लेती हूँ विदा। तो जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।